गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे टोसो के विद्युतीय गुण। अब टोसो के विद्युतीय गुण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके गुण क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो लिखो आज अपन टोसो के विद्युतीय गुण। पहला, टोसो को विद्युत गुण के आधार पर 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन सा होता है टोसो में विद्युतीय गुण? चालक, दूसरा कुचालक, तीसरा अर्धचालक। तो पहला देखते हैं चालक। चालक क्या होता है? चालक होता है, चालक की परिभाषा लिखो कि वे टोस जिनमें विद्युत सुगमता से प्रवाहित होती है। चालक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर विद्युत सुगमता आसानी से प्रवाहित होती है, जिनकी चालकता का मान 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁷ ओम -1 मीटर-1 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती हैं। जैसे चालकता के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? आयरन होता है, कॉपर होता है, एयू होता है, एजी होती है, सिल्वर, गोल्ड आदि किस्में चालकता में। मतलब आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा होता है और सोने और चांदी, इनके अंदर क्या होती है? विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होती है। तो इसका मान 10⁻⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है चालकता का। दूसरा होता है कुचालक। वे टोस जिनमें विद्युत का प्रवाह नगण्य हो या विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। वे टोस जिसमें या तो विद्युत का प्रवाह होगा ही नहीं, और होगा तो बहुत नगण्य मात्रा के अंदर होगा। इसके अंदर चालकता का मान 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अब जैसे एग्जांपल प्लास्टिक और रबर। प्लास्टिक और रबर के अंदर कभी विद्युत धारा प्रवाह होता है क्या? या तो होता ही नहीं, होगा तो बहुत कम मात्रा में। इसी प्रकार अपन कोई लाइट का काम करते हैं तो पैरों के अंदर रबर की चप्पल पहन के करते हैं। तीसरा होता है अर्धचालक। अब अर्धचालक की परिभाषा क्या होती है? वे टोस जो परम ताप 0 केल्विन पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। वो टोस है जो परम ताप 0 केल्विन पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं एवं तापमान बढ़ाने पर या अशुद्धि मिलाने पर यह चालकता की भांति चालकता में वृद्धि होती है। इनकी चालकता 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। अर्धचालक किसे कहते हैं? वह टोस जो परमताप या 0 केल्विन पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, पर तापमान बढ़ाने पर या इसमें अशुद्धि मिलाने पर इसकी चालकता में वृद्धि होती है। इनकी चालकता दे रखी है 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इससे उदाहरण देखना आप कि सिलिकॉन, SI, जर्मेनियम, JE और आदि इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, LED आदि के निर्माण में। मतलब सिलिकॉन व जर्मेनियम का उपयोग डायोड के निर्माण में, ट्रांजिस्टर के निर्माण में और LED आदि के निर्माण में करते हैं। तो अपन ने सीखा कि अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 ऐसे अर्धचालक हैं जो खुद तो विद्युत के परम ताप पर 0 केल्विन पर खुद तो विद्युत के कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, पर या तो इसका तापमान बढ़ा दो या इसमें कोई अशुद्धि मिला दो, फिर इसके द्वारा ट्रांजिस्टर, डायोड और LED आदि का निर्माण किया जा सकता है। अब देखना आप बैंड सिद्धांत। टोसो की विद्युत प्रकृति को, इलेक्ट्रिक नेचर को बैंड सिद्धांत के आधार पर समझाया गया है। मतलब टोसो की विद्युत प्रकृति को बैंड सिद्धांत के आधार पर बताया गया है। भाई टोसो में विद्युत प्रकृति कैसी है उसको बैंड सिद्धांत के आधार पर बताया गया है। बैंड सिद्धांत 2 प्रकार का होता है, एक होता है संयोजकता बैंड, एक होता है चालक बैंड। अब तुम 2 इम्पोर्टेंट परिभाषा लिखो नोट लगा के। पहली परिभाषा है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती अचालक पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण रबर, प्लास्टिक, कांच आदि। इनका उपयोग चालक तारों के आवरण के लिए विद्युतरोधी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। दूसरा, वे पदार्थ जिनमें सामान्य परिस्थितियों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, परंतु तापमान बढ़ाने या अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम।
अपन पढ़ रहे थे कि बैंड सिद्धांत क्या होता है। तो टोसो की विद्युत प्रकृति को बैंड सिद्धांत के आधार पर समझाया गया है। टोसो की विद्युत प्रकृति को बैंड सिद्धांत के आधार पर समझाया गया है। ये दो प्रकार के बता रखे, एक होता है संयोजकता बैंड, एक होता है चालक बैंड। तो पहला देखो आप, संयोजकता बैंड क्या होता है। अब संयोजकता बैंड के ऊर्जा बैंड का अपन डायग्राम बनाएंगे। दो कॉलम बना रखे, एक कॉलम और दूसरा कॉलम। एक कॉलम होता है संयोजकता बैंड ऊर्जा बैंड के अंदर, एक होता है चालक बैंड। अब संयोजकता बैंड और चालक बैंड के बीच में थोड़ी दूरी है, तो अपन कह सकते हैं कि संयोजकता बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। संयोजकता बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए हैं, तो संयोजकता बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं एवं चालक बैंड में खाली स्थान होता है, रिक्ति चालक बैंड बिल्कुल। अब यदि इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालक बैंड में स्थानांतरित होता है तभी क्या होगी, इसकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और संयोजकता बैंड और चालक बैंड के बीच में कुछ रिक्त स्थान है पर ज़्यादा नहीं है, कम है। इस कारण संयोजकता बैंड से चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो अब इसकी परिभाषा लिखो। संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं एवं चालक बैंड में रिक्ति होती है। यदि इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालक बैंड में स्थानांतरित होता है तब विद्युत प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा बैंड का डायग्राम आ गया। इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में होता है, चालक बैंड रिक्ति होती है। इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालक बैंड में जाएंगे तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। दूसरा होता है चालक बैंड। चालक बैंड क्या होता है? चालक बैंड होता है कि कोई चालक का डायग्राम है कि संयोजकता बैंड और चालक बैंड एक दूसरे से अतिव्यापित होती है। तो संयोजकता बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है और चालक बैंड के अंदर रिक्ति स्थान है। संयोजकता बैंड और चालक बैंड के बीच में ऊर्जा अंतर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इस कारण संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में आसानी से स्थानांतरित होते हैं, बहुत आराम से हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं चालक बैंड। अब चालक बैंड की परिभाषा लिखो कि चालक में संयोजकता बैंड एवं चालक बैंड आपस में अतिव्यापित होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालक बैंड में सुगमता से आसानी से इजीली स्थानांतरित होती हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। संयोजकता बैंड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन जाने के बाद विद्युत का चालन होगा, जबकि चालक बैंड के अंदर विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है। अब दूसरा इसके प्रकार लिखो कि कुचालक। कुचालक किसको बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं चालक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन का अंतर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है संयोजकता और चालक बैंड के बीच में, जबकि कुचालक के अंदर संयोजकता बैंड और चालक बैंड के बीच इलेक्ट्रॉन का मतलब एनर्जी का ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब इसमें भी संयोजकता बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन पाएंगे, चालक बैंड खाली होता है। अब इसकी परिभाषा लिखो कि जो संयोजकता बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन है, चालक बैंड खाली है, पर दोनों के बीच ऊर्जा अंतराल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो अपन कह सकते हैं कि संयोजकता बैंड एवं चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल उच्च होता है, मतलब ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालक बैंड में स्थानांतरित नहीं होते एवं विद्युत प्रवाह नहीं होती। अब इसमें तय रखा है कि संयोजकता बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा और चालक बैंड के अंदर रिक्ति होगी। दोनों के बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालक बैंड में जाएगा, ऐसा संभव हो पाना मुश्किल होता है। तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालक बैंड में स्थानांतरित नहीं होते तो विद्युत का प्रवाह भी नहीं होता। यदि इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालक बैंड में जाएंगे तभी विद्युत धारा का प्रवाह या विद्युत का प्रवाह होगा। तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन एक आवश्यक युक्ति है कि वह चालक बैंड में जाए तभी विद्युत धारा का प्रवाह हो। तो इसमें चालक बैंड के अंदर तो इजीली जा रही है, इस कारण हो रहा है। संयोजकता बैंड के अंदर यदि फूट जाएगी तो विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन चालक बैंड के अंदर, और कुचालक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन चालक बैंड के अंदर जाना ही मुश्किल है, इस कारण विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार अपन ने संयोजकता बैंड, चालक बैंड, कुचालक बैंड आदि का अध्ययन करें। अब इसके आगे कुछ अर्धचालक बैंड आदि वगैरह बैंड दे रखे, उनकी 1 by 1 डेफिनेशन और कुछ पॉइंट लिखेंगे, जैसे देखते हैं आगे।